सारा दिन भी ऐसे ही हो जाता है बस काम में। तो देखिए चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। भाई यहाँ मैं दूसरे कमरे में डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग करने में बहुत टाइम लगता है। बच्चे अपने खिलौने हर जगह फैलाए रखते हैं। देखो बेड पे भी एक छोटा सा पड़ा, इधर ये छोटा सा रोने लगा था, इसे भी लेना पड़ा। वेदिक से चुप करने के लिए आया लेकिन ये चुप नहीं हुआ, फिर इसे मुझे लेना ही पड़ा। ऐसे ही बीच में काम छोड़ के बच्चों को लेना पड़ता है, इसलिए करने में बहुत देर हो जाती है। फिर इसे थोड़ी देर खिलाने के बाद फिर इसको इसके चाचू ने लिया और तब जाकर मैंने दूसरे कमरे में डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाई। देखिए झाड़ू बेड के नीचे, यहाँ पे हमारे बरामदे में कूलर रखा हुआ है, शाम को चलता है। बाहर 3-4 बजे तक तो एसी में अंदर रूम में रहते हैं, फिर बाहर आते हैं तो इसे चलाना पड़ता है। तो बच्चों को गर्मी लगती है, तो इस पर देखो कितनी धूल जम रही है, क्योंकि रोज़ हवा आती है ना, तो आंधी आती है तो इसी चीज़ें धूल जम जाती है। यहाँ मैं अब बरामदे में झाड़ू फिनिश होने वाली है मेरी, झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी, फिर झाड़ू लग जाएगी तो फिर मुझे और काम, और किचन में तो मैंने पहले ही लगा दी थी झाड़ू। और फिर यहाँ बुग्गी जाती है ना चौकने से, तो यहाँ पर थोड़ा सा कूड़ा रह जाते हैं वहाँ पर, फिर इसके बाद वहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मेरा काम यहाँ पे, फिर मेरा पोछे का काम शुरू हो गया। फिर अब मैं यहाँ रूम में तो मैंने लगा दिया, यहाँ मैं बरामदे में पोछा लगा रही हूँ। भाई मैं बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। जिस दिन ज़्यादा जल्दी रहती है उस दिन मैं बास्केट पोछे से ही पोछा लगाती हूँ। और क्योंकि कभी कभी ना बहुत लेट हो जाता है काम को बच्चों की वजह से, तो मुझे काम करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर आलस सा भी आने लगता है काम करते करते, क्योंकि धूप निकल जाती है। जितना ठंड में काम हो जाए उतना मन लगता है, और गर्मी में तो मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरा पोछा बस कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं पोछा लगाने के बाद बच्चों को देखूँगी। मेरी आव्या सो रही है, आव्या को उठाऊँगी, फिर उसे नहलाना धुलाना तीनों बच्चों को, फिर ये करवाऊँगी।
और फिर वो सारा काम, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बार बार हर काम पे या तो वीडियो बनाई जाएगी या काम नहीं होगा, इसलिए काम नहीं हो पाता ठीक से। और फिर यहाँ मेरा पोछा लग जाएगा। रेत घूमता फिरता है मेरे पोछे में, बार बार आता है। और फिर मेरा पोछा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं सारा काम फिनिश करके हेलो जी, अब मैं आ गई हूँ नहा धोकर। तो देखिए फिनिश। और देखिए आज हमारे घर में बन रही है कचौरी, आलू की कचौरी। और देखिए और कचौरी और खीर। जिस चीज़ को भी खानी है आ जाओ जल्दी जल्दी से। देखिए तो भाई, और खीर भी बनी है। खीर बाहर रखी हुई है बरामदे में हवा में। हमारे यहाँ पर कोई भी गर्म खीर नहीं खाता, ठंडी करके खीर खाते हैं। और तो आज और हाँ, आप सब सोचोगे कि ये पकवान क्यों बन रहा है, तो आज है पड़मावस, तो इस वजह से पहले हम देवता पे गए और फिर खीर पूरी और बामनों के दे के आए खाना। देखिए कितनी फुली हुई कचौरी बनी है। और मैं अपने पापा को दे के आऊँ भाई, अपने ससुर जी को ठंडी से दे के आऊँगी। कहेंगे पापा गरम गरम लेके आई। कहूँगी बेटा बहुत गरम है। देखिए भाई मुझे तो कचौरी बहुत पसंद है। जिसको पसंद है आ जाओ। भाई हमारे पापा ने खा चुकी है, हमारे पापा ने सिर्फ एक कचौरी खाई है। और अब मैं अपने पति को खाना देकर आऊंगी। डॉक्टर के दर्द हो रहा है भाई, उनके लिए मैंने कचौरी ठंडी होने के लिए रख दी है। वे गरम गरम कचौरी नहीं खाते। इनमें से एक करके दे आऊंगी, हवा सी लग जाएगी इनमें। भाई देखो, मैं अपने पति देव का खाना ले आई हूँ। चम्मच के खीर है, शक्कर है और ये कचौरी। और ये दो बैठे हैं गंजे। वाईफाई बंद कर ले रे, क्या वरुण फोन का वाईफाई बंद कर लिया। एक डिवाइस कर दो भी। फिर मैं चम्मच देने भूल गई थी, चम्मच दे दूँ। लो, इन्होंने सारी बेड की चादर इकट्ठी कर दी गंजों ने। तो भाई सबको खिला कर जब खाऊंगी मैं। अभी पापा को खिलाई, अभी मैं खिलाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी। और बच्चे तो यहाँ खा लेंगे अपने पापा के पास। प्लेट में ठंडी करके रख के लाई। अभी थोड़ी देर तो हाँ हाँ हाँ, सो रहा भाई। हाँ, खा ले पापा के पास। हाँ, बाबू रो रहा। हाँ, जाओ पापा के पास खाना खा लो। निवेदिक भी खा रहा।